हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में हम लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत करते हैं। और इस लेक्चर में हमने पिछले क्लास को ही कंटिन्यू करने का प्रयास किया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डेसिमल नंबर को अलग अलग नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज उसका रिवर्स हम करेंगे और उस कन्वर्सन में हम सबसे पहले देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन से पहले एक छोटा सा काम हम करके देखना चाहते हैं। ज़रा सा आप लोग विचार करेंगे। हम एक नंबर ले लेते हैं, ये नंबर डेसिमल में है। इस नंबर को अगर गौर से देखा जाए या प्रोनाउंस करने की बात होगी तो हम बोलते हैं 444। मतलब ये पोजिशनल नंबर सिस्टम है। नंबर जो भी है उसका फिजिकल वैल्यू हमें पता है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज ही किया है 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4 और हर आने वाला नंबर पहले से एक बड़ा है, वो तो हमको पता है। लेकिन पोजीशन की बात जब आती है तो नंबर सेम होने के बाद भी उसका वैल्यू बदल जाता है। तो इस नंबर को अगर हम एक्सप्लोर करें तो हम देखेंगे इसका एक्चुअल वैल्यू है 4 × 10⁻�0, 4 × 10⁻1 एंड 4 × 10⁻2 इक्वल टू 4 × 1 इक्वल टू 4, 4 × 10 इक्वल टू 40 एंड 4 × 100, 10⁻2 मीन्स 100 इक्वल टू 400। और इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा नंबर आता है 444। कहने का सीधा मतलब है कि एक्चुअल फिजिकल वैल्यू अगर किसी नंबर का पता करना हो तो हम उस नंबर को देखेंगे, उसके पोजीशन वैल्यू को देखेंगे और उस पोजीशन वैल्यू के साथ उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब फाइनल एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा उस नंबर का। और फाइनली इन सबको जोड़ करके हम बनाते हैं एक निश्चित नंबर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप लोग करते आ रहे हैं। अब कुछ इसी तरह का काम हम करेंगे। हमारे पास बाइनरी नंबर है, ज़रा विचार करें। हमारा ये नंबर है बाइनरी, बेस 2 है। बाइनरी का नंबर तो बेस 2 होता है। और ये बेस 2 वाले नंबर को अगर हमको एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो, एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी कहने का हमारा सीधा मतलब है, चूँकि हम लोग हैबिचुएटेड हैं डेसिमल नंबर में सारा काम करने का, सारी दुनिया को रीड करने का, अंडरस्टैंड करने का, तो उसका डेसिमल वैल्यू अगर हम पता कर लें तो वही उसका फिजिकल क्वांटिटी होगा, एक्चुअल रियल। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास तरीका वही है 1 × 2⁻0, चूँकि बेस के पावर में हम इसको ऐड करते हैं तो नंबर को हम लेंगे नेक्स्ट नंबर 0 × 2⁻1, 1 × 2⁻2 एंड देन 0 × 2⁻3 एंड देन 1 × 2⁻4। अब ये 1 × 1 इक्वल टू 1, 0 × 2⁻1 मीन्स 2 इक्वल टू 0, 1 × 2⁻2 means 4 equal to 4, 0 × 2⁻3 means 8 equal to 0 and then 1 × 2⁻4 means 16 equal to 16। फाइनली इसको हम ऐड कर देंगे, हमारा नंबर होगा 21। आप आसानी से देख सकते हैं यूनिट वैल्यू पर है, 2⁻0 ये 1 है, ये 0 को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0 होगा। जहाँ भी 0 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। और जो 1 है उसका पोजीशन वैल्यू हमने निकाला, इसका पोजीशन वैल्यू है 1, इसका पोजीशन वैल्यू है 2, इसका पोजीशन वैल्यू है 4, इसका पोजीशन वैल्यू है 8, इसका पोजीशन वैल्यू है 16। तो इस तरह से हम कर लेंगे 1, 2, 4, 8, 16। इसी नंबर को हमने यहाँ ऊपर में लिख दिया है। और हम जानते हैं चूँकि ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, तो मल्टीप्लाई करने की जब बात आएगी
तो जहाँ 0 है उसको आप डिलीट कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर का तो कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो 25 होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक हमने बताया है। एक्चुअल तरीका यही है कि आप इस तरह से उसको एक्सप्लोर करें और फाइनली एडिशन के बाद आप नंबर को पता कर लें। लेकिन पर सोचिए कि ये 5 नंबर का है तो इतना समय लगता है, अगर लंबा नंबर हो तो कितना समय लगेगा, उसमें कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत होने की संभावना है। तो आज हम सबसे आसान तरीका जो है उस पर बात करेंगे। हमें सीखना है, और मैथमेटिक्स में काम करना महत्वपूर्ण नहीं है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप किसी काम को कर पाते ये महत्व नहीं रखता। फिर क्या महत्व रखता है भाई? तो महत्व ये रखता है कि आप किसी काम को कितनी एक्यूरेसी के लिए और कितने टाइम जल्दी से काम कर पाते हैं। और अगर हम कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं तो हमें पता है टाइम का मतलब। कंप्यूटर में तो और भी पंक्चुअलिटी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने कंप्यूटर बनाए इसीलिए कि हमारा काम स्पीडली हो। तो आपको भी कंप्यूटर अगर समझना है तो आसानी से, सबसे आसान तरीका से हम सीखने की कोशिश करेंगे। और सबसे आसान तरीका आज हम बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको आज के बाद किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कोई समस्या ही नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप एक नया नंबर हम ले लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 10101101। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले ऐसा काम करें, यहाँ से शुरू करें और 1 से शुरू करें। 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। हर बार 2 के पावर में बढ़ा दीजिए। और उसके बाद आप जिस नंबर 0 के ऊपर जो नंबर लिखे हैं उस नंबर को आप मिटा दें, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई कभी जिस नंबर से करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। और 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर होगा। इसका मतलब है कि ऊपर में जो भी नंबर है उसको आप ऐड कर लें और फाइनल इक्विवेलेंट नंबर आपके पास इमीडिएट आ जाएगा। कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से देखें 4 1 5 5 8 13 32 15 15 8 23 2 2 3 5 5 2 7 एंड 1 173। अब एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये नंबर आपने बनाया, ये बना दिया, गड़बड़ है कि सही, हमें नहीं पता। तो आपके पास दूसरा विकल्प है। डिजिटल सिस्टम इतना आसान और सिंपल सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम इस ढंग से बना हुआ है। आप इस काम को अपने से टेस्ट कर सकते हैं, आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बाइनरी नंबर को जो ही आप डेसिमल में कन्वर्ट किए, आप वेरीफाई करने का तरीका तो आपको पता ही है, कल ही आपने सीखा है। डबल टेबल मेथड आपके पास है। आप इमीडिएट इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देख लें। बाइनरी में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। ये कितना होगा? 8 6, रिमाइंडर बचता है 1, देन फिर 2 43 0 2 21 1 2 10 1 2 5 0 2 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1। अगर ये दोनों ही नंबर में समान होते हैं तो आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी बाइनरी नंबर को सबसे आसान है डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, आप सबसे लास्ट नंबर से चलें। और ये हमेशा राइट से लेफ़्ट की ओर चलना है, आपको उल्टा नहीं करेंगे। आप राइट से चलेंगे, सबसे लास्ट नंबर के ऊपर 1 लिखें, फिर 2 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 64 128 256 512 1024। इस तरह से आप लिख लें और 0 के ऊपर लिखे हुए नंबर को मिटा दें, बाकी सबको ऐड कर दें, आपको डेसिमल नंबर निकल जाएगा। तो हम आशा रखते हैं कि आप किसी भी बाइनरी नंबर को इमीडिएट जितनी जल्दी हो निकालने के लिए, तो वो तरीका भी है कि आप मल्टीप्लाई करते जाएं, सबको निकालते जाएं और बनाते जाएं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। और निकालने के बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से उसको इमीडिएट डबल टेबल मेथड से उस डेसिमल नंबर का बाइनरी निकाल के देख लें। अगर सेम नंबर आता है तो आप आसानी से इस काम को कर पाने में सक्षम हैं। आसान है और बहुत ही आसानी से आप इस काम को
कर सकते हैं। तो ये हुआ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन। हमने एक ही एग्जाम्पल लिया है, आप 2, 4, 5 करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए फ्री हैं आप। और हम आशा रखते हैं कि इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे। हमें नहीं लगता है कि इसको एक बार समझ लेने के बाद फिर जीवन में कभी आपको इस तरह के कन्वर्सन में दिक्कत होगी। अब ये पहला काम हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम टू डेसिमल। रूल को याद रखेंगे, रूल सेम है, रूल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या हो सकता है? 176 टू बेस 8 एक नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये डेसिमल नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमने बेस 8 लिख दिया तो इसका डेसिमल वैल्यू कुछ होगा। अब क्या होगा हम अभी देखेंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका है, इसका भी वही तरीका है कि आप यहाँ से ले लें 6 × 8 टू पावर 0, देन 7 × 8 टू पावर 1, देन 1 × 8 टू पावर 2। हम समझते हैं किसी भी नंबर पर पावर 0 मीन्स 6 × 1 = 6। हियर 8 पावर 1 मीन्स 8 × 7 56, 7 × 8 = 56। 8 टू पावर 2 मीन्स 64 × 1 = 1 × 64 = 64। फाइनली आप ऐड कर दें, अब इस 126 हमारा आ गया, ये डेसिमल वैल्यू है 126। 120 = 126 बेस 10। बेस 10 तो हम जानते हैं ऑप्शनल है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको भी वेरीफाई करना हो तो तरीका वही है जो हमने कल सीखा है। 126 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, 8 1 जा 8, 4 6, 8 5 या 40, रिमाइंडर हो गया 6। फिर 8 से डिवाइड कर दें, 8 1 जा 8, 7 रिमाइंडर होगा, नंबर वही नीचे से ऊपर का प्रोसेस जो कल हमने सीखा है, 176 बेस 8। तो आप देख रहे हैं कि 176 बेस 8 का कन्वर्सन 126 डेसिमल में होता है। 126 डेसिमल में है तो उसका ऑक्टल कन्वर्सन करने के बाद भी सेम नंबर आता है। इसका मतलब हमने सही काम किया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कोई भी नंबर आप अपने से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका ऑक्टल और डेसिमल में कन्वर्सन आप सीख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो खुद से टेस्ट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हो रही है तो इसका मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी आपने की है। अगर गड़बड़ी नहीं की है तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं, अगर दिक्कत होगी तो इसको बार बार रिपीट करके आप देखिए, आप आसानी से समझ जाएंगे और इसके बाद आपको इस तरह के कन्वर्सन में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि 182 बेस 8 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी ऑक्टल नंबर यदि हम लेते हैं तो उसमें हमारा नंबर 0 to 7 ही होता है, 8 कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये अगर 8 9 नंबर दिखे नंबर में तो वो कभी ऑक्टल में हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर होगा 7, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 to 7 के बीच ही नंबर होगा जब भी ऑक्टल नंबर होगा। ऑक्टल नंबर में 8 और 9 नहीं हो सकता। बेस 8 है, जो बेस है उससे जो नंबर होगा वो 1 कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कई बार बच्चे ऐसी तरह की गड़बड़ी करते हैं कि वो नंबर ही गलत सेलेक्ट किया, उसके बाद बोले कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कन्वर्सन में आ नहीं रहा है। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तीसरा एक पॉइंट है जिस पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान दें, और वो नंबर हमारा हेक्साडेसिमल नंबर होगा। निश्चित रूप से जो लास्ट ऑप्शन है हेक्साडेसिमल, तो हेक्स आप लिख लें। हेक्स टू डेसिमल, कोई भी हेक्स नंबर हम ले लें। हेक्स नंबर अगर हम लेते हैं 7AH, दिस इज वेरी सिंपल नंबर, और हम जानते हैं इसको ठीक से लिखा जाए ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। 7AH ये हेक्स नंबर है, ये तो क्लियर हो गया। इस हेक्स नंबर को जब हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इस नंबर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 7A बेस 16
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको कन्वर्ट करना है इनको सीधे तौर पर डेसिमल में। तो आप देखें क्या करेंगे, 7a का मीन्स फिजिकल वैल्यू है 10, तो आप ऐसा कर सकते हैं a इंटू 16 टू पावर 0 इजक्वल टू 10 इंटू 1 इजक्वल टू 10। 7 इंटू 16 टू पावर 1 इजक्वल टू कितना वैल्यू होगा, 7 इंटू 16 और 7 इंटू 16 जो होता है वो होता है 112, 42 के 212। इन दोनों को जोड़ दें आप, तो ये नंबर होता है 122 और ये डेसिमल इक्विवेलेंट है 122। अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर से वही काम करेंगे, 122 को लीजिए आप 16 से डिवाइड कीजिए, 16 7 जा 112, रेस्ट बचता है 10 और इस 10 को आप 7a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमको पता है कि a का रिप्रेजेंटेशन हेक्स में a होता है, तो 7ah। तो इस तरह से हमने एक सिंपल 3 अलग अलग नंबर हमने लिया है और इन नंबर को आप समझ लें कि हमने पहले बाइनरी में नंबर लिया, फिर उनको डेसिमल में कन्वर्ट किया, डेसिमल ऑक्टल में नंबर लिया, फिर डेसिमल में कन्वर्ट किया, हेक्स में नंबर लिया और हेक्स उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। कल हमने सीखा था डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। आज हमने हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी टू डेसिमल सीख लिया और इस बात को समझने के बाद नंबर सिस्टम आपके लिए खेल की तरह हो जाएगा। कल अगले क्लास में इसी में थोड़ा सा और हम डिटेल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, मतलब डेसिमल सिस्टम को अलग करके इन तीनों के कन्वर्सन के विषय में आपस में समझने की कोशिश करेंगे और ताकि हम आसानी से इस काम को कर पाएँ। इसके पहले कि ये वीडियो ख़त्म हो, आप एक काम कर सकते हैं कि ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल जो नोटेशन है उनको बाइनरी में लिखने की कोशिश करेंगे। ये काम आप कर सकते हैं, इसको नहीं हो तो हम यहाँ पे बता भी देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और आसानी से आप इस काम को याद रख सकते हैं ताकि कन्वर्सन में भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सबसे पहले ऑक्टल नंबर लिख लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 यही नंबर है हमारे पास और इनको 3 बीट में लिखेंगे आप, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। इसको याद रखना होगा। इसको अगर आप याद रखेंगे तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ये हमारा बाइनरी नोटेशन है कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्टल नंबर का। और हेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो हेक्स नंबर में जो भी नंबर होगा 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इनको हम बाइनरी में लिखने के लिए 4 बिट में लिखेंगे। ये 4 बिट में लिखा जाएगा और यहाँ 3 बिट की बात हो रही है। 4 बिट में अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, 4 के लिए 0 1 0 0 0 1 1 0, 6 के लिए 0 1 1, 5 के लिए 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, 8 के लिए 1 0 0 0, 9 के लिए 1 0 0 1। लेकिन हेक्स में और भी नंबर है तो उसको हम बगल में लिख देते हैं, A B C D E एंड F। इसको ज़रा देखिए, ये हेक्स नंबर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर क्या होगा, 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 एंड 1 1 1 1।
आप इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। अगर इसको आप याद रखते हैं तो आगे का काम बहुत ही आसान हो जाएगा और कल इसी पर डिस्कशन करके सर्किट में और आगे हम बढ़ेंगे, ताकि कंप्यूटर सिस्टम को फिर बाइनरी अरिथमेटिक की बात करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे होगा। लेकिन इसको ज़रा सा आप याद रखने की कोशिश करेंगे, ताकि कल के क्लास में हमको नोटबुक देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप इसको याद रखेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। ये व्यवस्था ठीक उसी तरह से है जैसे बच्चे को हम 1 to 100 तक का काउंटिंग सिखाते हैं, 0 से 20 30 तक का टेबल सिखाते हैं, ताकि हम समझते हैं कि मैथमेटिक्स में फिर बाद में उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में सुविधा होगी। उसी तरह यदि आप इसको याद रखते हैं तो आपको बहुत ही सुविधा होने वाली है। आगे के हर लेक्चर को आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इसको ज़्यादा याद रटने की ज़रूरत है। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, 10 बार अगर लिखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। हम आशा रखते हैं अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो ये आपको ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्स टू बाइनरी 3 बिट और 4 बिट में ये नंबर आपको याद होंगे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।